हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। मैं थोड़ी दिन से बीमार थी क्योंकि मेरा थोड़ा जुकाम हो गया था और मेरा आवाज़ थोड़ा बैठ गया था। इस वजह से मैं आप लोगों तक वीडियो अपना नहीं पहुंचा पा रही थी, ना ही मैं वीडियो बना रही थी कुछ दिनों से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। तो 1857 के विद्रोह क्यों हुए थे और उसके कारण क्या थे, तो ये सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो 1857 का युद्ध के पीछे अनेक कारण थे, जैसे कि आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण और भी अनेक कारण थे, जिस वजह से 1857 का क्रांति हुआ था। तो 1857 की क्रांति किसी एक दिन, किसी एक वजह और या फिर किसी एक कारण की वजह से नहीं हुआ था। ये अनेक जो किसानों के मन में बहुत दिनों से अंग्रेजों के विरुद्ध, उनके विरुद्ध जो क्रोध थे, और किसान ही नहीं बल्कि सैनिक भी थे, जमींदार भी थे, और जो राजाओं को, जो नवाबों को अंग्रेजों ने हटा दिया था उनके पद से, उनके अंदर भी गुस्सा था कि उन्हें पद से हटा दिया गया था। इस वजह से अंग्रेजों के विरुद्ध जो उनके असंतोष थे वो बढ़ते जा रहे थे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक कारण के बारे में। तो राजनीतिक कारण क्या था कि जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ, 1857 का विद्रोह। इसे हम लोग भारत के इतिहास में 1857 का विद्रोह को प्रथम प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे इतिहासकार थे, और जो अंग्रेज के इतिहासकार थे वे मानते थे कि ये अंग्रेज जो भारत में थे वो बहुत ही मंदबुद्धि के थे। उन्हें कुछ जो करते थे वो बहुत ही गलत करते थे, वो लूटपाट करते थे। उन्हें सुधारने के लिए उन्होंने यह आक्रमण किया था। उन्होंने अपनी बुक या फिर अपनी जो राज्य है या फिर अपने जो देश है उन्हें इस प्रकार के चित्रों पे दिखाया गया है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वो अपने आप को बहुत महान मानते थे, वैसे ही भारत के लोग, तो ये तो सब जानते हैं कि अंग्रेज कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था भारतीयों के प्रति। तो ये तो सबको जानते हैं, इन्हें इसमें तो कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक कारण के बारे में कि राजनीतिक का कारण ऐसे क्या थे जिसके वजह से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़का। तो पहला राजनीतिक कारण में हम कह सकते हैं कि शासकों के जो भारत के शासक थे उन्होंने अंग्रेज जो थे उनके दरबार में एक रेजिडेंट रख दिया था, जिस वजह से उनके जो भी राजा अपने कार्य करते थे, जो उनके शासक व्यवस्था था वहाँ पे, तो रेजिडेंट जो थे वो देख रेख करते थे। इस वजह से उन शासकों के बीच असंतोष का कारण था। और फिर जो अंग्रेज थे वो बंगाल में बहुत ही अधिक हस्तक्षेप करते थे, जिस वजह से बंगाल का स्वतंत्रता, उसकी खुद की स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी थी। और तीसरा कारण यह था कि जो नाना साहब थे तो जो उनको पेंशन मिलता था उसे बंद कर दिया गया था। और चौथा कारण था कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका कोई अपना पुत्र नहीं था, तो उन्होंने एक पुत्र को गोद दिया था जिसे दत्तक पुत्र कहते हैं। तो अंग्रेजों ने उसे झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। इस वजह से यह जो विद्रोह था यह ज़्यादा ही भड़क चुका था। और दूसरा कारण था कि किसान और सैनिकों के बीच असंतोष था। तो किसानों के बीच असंतोष का कारण था कि अंग्रेज जमींदारों से, किसानों से बहुत अधिक मात्रा में लगान वसूलते थे, और जो किसान थे उनसे, उनके भूमि पर ही जबरन उनसे नील की खेती करवाते थे, जिससे अंग्रेजों को अधिक लाभ होता था। तो जो भारतीय किसान थे उन्हें खाद्यान्न की बहुत अधिक कमी होने लगी, और जिस वजह से अकाल भी बहुत पड़ने लगा था। तो अकाल, और दूसरा कारण था अंग्रेजों और सैनिकों के बीच असंतोष का कारण। तो इस वजह से भी अंग्रेजों के बीच विद्रोह भड़का। और किसानों के बीच असंतोष का कारण यह था कि किसान से अंग्रेज लोग बहुत ही अधिक लगान वसूलते थे, जिस वजह से किसान जो थे वो बहुत ही गरीब हो चुके थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने पर भी किसान से अंग्रेज बहुत अधिक लगान वसूलते थे। किसान थे उनकी भूमि को जबरन वो हासिल कर लेते थे, और उनकी भूमि पे ही उनको मजदूरी करने पे मजबूर किया जाता था। और जो मजदूरी करते थे, जिससे उन्हें पैसे दिए जाते थे, वो पैसे भी वो कर के रूप में अंग्रेज लोग ही वो वापस ले लेते थे। और जो अंग्रेज थे वो बहुत ही अधिक भारत में नील की खेती करते थे। तो नील की खेती करने की वजह से भारत में खाद्यान्न की कमी होने लगी, जिससे अनेक लोग भूखे मरने लगे थे। और जो अकाल भी पड़ जाता था तो अंग्रेज लोग कर लेना नहीं छोड़ते थे, और कृषि के क्षेत्र में अंग्रेज लोग किसी भी तरह का सुधार नहीं करते, ना ही सिंचाई की व्यवस्था करते थे, सब मानसून पर ही निर्भर होते थे। इस वजह से किसानों के बीच असंतोष था। और सैनिकों का असंतोष होने के कारण था कि सैनिक जो थे वो बहुत ही जो सैनिक थे वो किसान, जो लोग सैनिक वही लोग थे जो किसान
भूमि पे अपने भूमि से बेदखल कर दिए गए थे, उनके पास कोई रोजगार का विकल्प नहीं होता था, तो वो जाके सैनिक में जाके भर्ती हो जाते थे। सैनिकों में भर्ती हो जाने के कारण उन्हें उन्हें उतनी युद्ध कुशल तो नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उन्हें भर्ती कर लिया जाता था और उन्हें बहुत ही कम कम पैसे दिए जाते थे। उन्हें कम पैसे होने की वजह से उन्हें उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती थी, और चाहे कितनी भी भारतीय सैनिक कितनी ही कुशल और कितने ही वो अच्छे योद्धा क्यों ना हो, लेकिन अंग्रेज के उच्च पद पे केवल अंग्रेजों का ही अधिकार होता था। भारत उसमें कितने भी मेहनत कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन उस पदों पर भारतीयों को नहीं मिलता था। इस वजह से भी सैनिकों पर असंतोष था। तो और तीसरा कारण यह था कि सैनिकों का असंतोष होने के कारण कि जो सैनिक थे वो समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। समुद्र पार जाना उनके लिए धर्म का नष्ट हो जाना माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि जो समुद्र पार चला जाता था उनका जो धर्म था वो भ्रष्ट हो जाता था। तो इस वजह से सैनिक जो थे वो नहीं चाहते थे समुद्र के पार। तो अंग्रेज जो थे वो सैनिकों को ज़्यादातर समुद्र के पार ही भेजते थे। जो 1824 में उन्होंने वर्मा अंग्रेजों को वर्मा भेजते थे, और वर्मा जो है वो समुद्र के पार है, और जो लोग नए सैनिक भर्ती होते थे उन्हें वर्मा जाना ही जाना था। इस वजह से सैनिकों पे असंतोष का कारण था।